Welcome back, investors and traders. Today we are going to see a company which is into contract manufacturing, uh, into the air conditioners, washing machines, etc. Before that, हम लोग देख सकते हैं कि which are the companies which are the sector leaders in this. अब ये है Amber Enterprises India Limited. Amber Enterprises has gone up in the last 1 year 126% in past 1 year. Let us look at another company which is a Dixon Technologies India Limited. In last 1 year, it has gone 182% in 1 year. And EPAC Durable is another company which is currently for the last 1 year it has gone up 106%. So these are the stock price returns in the last 1 year for these companies. So these are extremely high growth companies. So let us look at EPAC Durable. The EPAC Durable is a company which is into these ACs and water coolers, air coolers, etc. तो हम लोग देखते हैं ये कंपनी करती क्या है, व्हाट डज इट डू, व्हाट इज द मैन्युफैक्चरिंग एक्सेट्रा. तो ये कैसा है कि दिस इज अ सेकंड लार्जेस्ट रूम एयर कंडीशनर ओडीएम कंपनी. सो दिस इज ये जो बनाती है मैन्युफैक्चर्स एसीज. तो ईपैक ईपैक ड्यूरेबल्स वेबसाइट, लेट अस लुक एट द वेबसाइट ऑफ ईपैक ड्यूरेबल. सो ये कंपनी करती क्या है, लेट अस लुक. इट्स द सेकंड लार्जेस्ट रूम एयर कंडीशनर ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चर इंडिया. सो ओडीएम है इसको, एयर कंडीशनर ओडीएम बोलते हैं इसको. सेकंड लार्जेस्ट रूम एयर कंडीशनर ओडीएम. customer centric, business driven, innovation and operational efficiency, experience 2 decades and long standing relationship with well known Indian and global brands. तो ये पहले तो कंपनी का ओवरऑल देखते हैं कैसी है. सो इसमें कैसे कि इट इज द ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरर. सो ईपैक ड्यूरेबल इज सेकंड लार्जेस्ट रूम एयर कंडीशनर in India in terms of number of indoor and outdoor units manufactured. तो ये सब एयर कंडीशनर जो है ये बनाती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है ये कंपनी. प्रोडक्ट्स कौन कौन से बनाती है, तो देयर प्रोडक्ट्स आर रूम एयर कंडीशनर, स्मॉल डोमेस्टिक अप्लायंसेस एंड कंपोनेंट्स. तो रूम एयर कंडीशनर्स में इंडोर यूनिट होता है, आउटडोर यूनिट बनाते हैं, विंडो एयर कंडीशनर्स है. देन स्मॉल डोमेस्टिक अप्लायंस में इंडक्शन स्टोव, मिक्सर ग्राइंडर, वाटर डिस्पेंसर एक्सेट्रा. एंड अदर कंपोनेंट्स में प्रोडक्ट रेंज में हीट एक्सचेंजर्स, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली, यूनिवर्सल मोटर, कॉपर ट्यूबिंग एक्सेट्रा, ये सब है. तो ये अभी आपको पता चल गया कि इसमें मैन्युफैक्चरिंग क्या करती है. मोर और लेस ये इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग करती है. तो इसमें कैसे है कि इन्होंने इनका डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर, दे हैव कंप्लीट रूम एयर कंडीशनर, इंडक्शन कुकटॉप्स, मिक्सर ग्राइंडर्स एंड वाटर डिस्पेंसर्स. दे डू कस्टमाइजिंग एज पर क्लाइंट रिक्वायरमेंट्स. और ये कंपनी क्या करती है, मैन्युफैक्चर्स क्रिटिकल कंपोनेंट्स सच एज हीट एक्सचेंजर्स, कॉपर ट्यूबिंग, पीसीबीएस. एंड दे हैव हाईएस्ट अमाउंट ऑफ बैकवर्ड इंटीग्रेशन फॉर रूम एयर कंडीशनर एट सिंगल लोकेशन. सो ये सब इसके पॉजिटिव्स है. और प्रेजेंस कहाँ कहाँ पे, तो ये 4 जगह पे इनका प्रेजेंस है. इंडस्ट्री ओवरव्यू देखते हैं कि व्हाट इज द ओवरऑल साइज ऑफ कंज्यूमर ड्यूरेबल मार्केट. ओके, इन FY23 वाज 1303 बिलियन इंडियन रुपीज और 13.7% का CAGR ग्रो होने वाला है अप टू FY28. तो ये है आपका सेक्टर टेलविंड, 13.7% CAGR. सो ये CAGR से ग्रो करेगी. पेनिट्रेशन देखते हो तो 8% सिर्फ इंडिया में पेनिट्रेशन ऑफ एसीज, रूम एसीज, इम्प्लाइंग देयर इज कंसिडरेबल स्कोप फॉर ग्रोथ. तो इसमें ऐसा है कि आपको इंडस्ट्री टेलवी में एक तो देखना है कि टोटल ग्रोथ, मार्केट का टोटल ग्रोथ कितना होने वाला है, 13.7% CAGR उन लोग बोल रहे हैं. और पेनिट्रेशन कितना है, 8% है. तो इसमें भी स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है. तो ओवरऑल इंडस्ट्री में आप देखोगे तो देर इज लॉट ऑफ सेक्टर टेलविंड. Indian consumer durables market has estimated approximately 300 billion Indian rupees FY23, project to grow at 21% CAGR by FY28. और RAC contributes 19% market share and small and domestic appliances 16%. तो 19% का इनका मार्केट शेयर है. तो अभी इंडस्ट्री ग्रोथ क्यों करेगी, बिकॉज हाउस होल्ड इनकम का जैसे इंक्रीज होगा तो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग बढ़ेगी. राइजिंग टेम्परेचर में एसी का डिमांड बढ़ने वाला है. आपका एयर कंडीशनर इज नॉट अ लग्जरी नाउ बट इट्स अ नेसेसिटी. रेगुलेटरी लैंडस्केप, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जैसे आपका चाइना +1 स्ट्रैटेजी है, PLI स्कीम्स गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है. तो लॉट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज नाउ कमिंग टुवर्ड्स इंडिया. लो कॉस्ट प्रोडक्शन इंडिया. तो ये लॉट ऑफ ग्लोबल कंपनीज दे फाइंड इंडिया टू बी मैन्युफैक्चरिंग हब for all these room air conditioners and various consumer durable products. Rise in nuclear household. This is the main reason why industry is going to grow. और की मार्केट ट्रेंड में क्या है कि ऑनलाइन सेल्स में काफ़ी सारा सर्ज हुआ है. इंक्रीज इन एडॉप्शन ऑफ स्मार्ट होम अप्लायंसेस,
तो ये दीज आर गेनिंग पॉपुलैरिटी, फोकस ऑन आफ्टर सेल्स, इंक्रीजिंग फाइनेंसिंग ऑप्शन। तो ये सब चीज़ की मार्केट ट्रेंड्स है। इसका हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज द कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट। तो इसमें ऑपरेशनल रेवेन्यू देखोगे तो दिस इज इन मिलियंस बट विल कन्वर्ट टू क्रोर्स। 736 क्रोर्स FY21 में था, विच हैज गॉन टू 924 टू 1538, और अभी FY24 में 1419। तो 1419 करोड़ का इनका टोटल रेवेन्यू है, 1419.6। एबिटा मार्जिन देखोगे तो 5.7 से इट इज इंक्रीजिंग, और लास्ट ईयर द मार्जिन वाज 8.19%। इसमें कैसे होता है कि मार्जिन कम होता है बिकॉज दे आर अ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर फॉर ग्लोबल कंपनीज। तो ये इनका क्लाइंट लिस्ट भी हम लोग देखते हैं, काफ़ी सारा इंप्रेसिव क्लाइंट लिस्ट है। प्रॉफिट देखोगे तो 50 करोड़ का प्रॉफिट आया है FY24 का, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 35 करोड़। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हैज इंक्रीज इन द लास्ट 4 years एंड पैट मार्जिन इज अराउंड 2.5%। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में देखिए तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आप देखोगे तो 25% CAGR से ग्रो किया है, तो ये इट्स अ फास्ट ग्रोइंग कंपनी। एबिटा देखोगे तो 40% से CAGR से इंप्रूव हुआ है एबिटा, मतलब मार्जिन इंप्रूव हो रहा है इसके। और अभी लास्ट ईयर का मार्जिन था 8.2%, तो 8.2 का मार्जिन से लास्ट ईयर उनका एबिटा मार्जिन है। उसके बाद में आप ROE ROC देखोगे तो थोड़ा ROC हैज कम बिकॉज दे आर डूइंग लॉट ऑफ कैपेक्स। तो 6.8% इज योर ROE एंड 9.7 इज ROC। ये छोटा कंपनी है, स्मॉल कंपनी। वर्किंग कैपिटल साइकिल इज गोइंग डाउन पॉजिटिव, डेट इक्विटी रेशियो ऑल्सो इज गोइंग डाउन, so that is also another positive. This company is an integrated solution provider, so they उन लोग क्या करते हैं, they manufacture complete room air conditioner, induction cooktop, mixer grinders etc. they customize as per client requirements. तो रूम कंडीशनर्स में देखोगे तो ईपैक डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर विंडो एयर कंडीशनर, स्प्लिट इन्वर्टर एयर कंडीशनर्स एंड इंडोर यूनिट्स, आउटडोर यूनिट्स। कंपनी सेकंड लार्जेस्ट room air conditioner ODM manufacturer in India in terms of number of units. Okay, so these are the indoor and outdoor units. Small appliances में induction cooktop, mixer grinder and water dispensers. So these are the other components companies manufacturing heat exchangers. These are sheet metal press parts, इंडक्शन मोल्डेड कंपोनेंट्स है, क्रॉस फ्लो फैंस, PCB असेंबली बनाती है, कॉपर फैब्रिकेटेड प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग ट्यूबिंग, इंडक्शन कॉइल और यूनिवर्सल मोटर। सो ये सब चीज कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। अपकमिंग अप्लायंसेस में क्या क्या आने वाला है कि एयर कूलर आने वाला है इसमें। अपकमिंग अप्लायंसेस देखोगे तो फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, रूम ऑयल हीटर, एयर फ्रायर, टावर फैन एक्सेट्रा, ये सब आने वाले हैं। तो ये स्नैपशॉट देखते हैं कंपनी का। 24% मार्केट शेयर है, 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, 4 R&D सेंटर्स है, हाईएस्ट अमाउंट ऑफ बैकवर्ड इंटीग्रेशन ऑफ रूम एयर कंडीशनर है। तो अभी आप देख सकते हो कि इसका रेवेन्यू जो ग्रो हो रहा है लास्ट 4 years में ग्रो हुआ है 24.4%। तो काफ़ी अच्छा रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है। और ये कंपनी का अभी ऐसे है कि कुछ तो एक न्यूज़ आई, लेट अस लुक एट व्हाट इज द लेटेस्ट ऑन दिस कंपनी। न्यूज़ विच हैज कम आउट इज दैट ईपैक ड्यूरेबल इंक्स पैक विथ हाइसेंस। अब ये देखते हैं ये क्या है एग्जैक्टली।
So EPAC Durable has entered into an agreement with Hisense International Singapore for manufacturing of air conditioner and home appliances for Hisense. So ये है आपका कंपनी ने हाइसेंस के साथ एक टाइप किया है, एक एग्रीमेंट बनाया है, और हाइसेंस इज गोइंग टू प्रोवाइड orders to EPAC durable, and company is going to manufacture these various consumer durables for Hisense International Singapore. ओके, ये सबसे बड़ी न्यूज़ आई है. तो ये देखोगे इसमें इट्स अ ग्राउंड ब्रेकिंग मूव सेट टू ट्रांसफॉर्म होम अप्लायंसेस एंड एयर कंडीशनर्स मार्केट. EPAC has entered into strategic manufacturing alliance for Hisense, global leader in consumer electronics and home appliances. Under this contract, EPAC Durable will invest in new advanced manufacturing facility in Sri City, Andhra Pradesh to produce Hisense range of air conditioners, washing machines and home appliances using Hisense's proprietary technology and design. तो ये मतलब ये बहुत बहुत बड़ी न्यूज़ है, बहुत बड़ी न्यूज़ कि इसमें Hisense के साथ जो एग्रीमेंट किया है EPAC ने, तो EPAC मैन्युफैक्चर करेगा lot of large range of air conditioner, washing machines and home appliances for Hisense. So Hisense will be selling that these consumer durables in their brand, but manufacturing होगी EPAC से. So EPAC Durable will manufacture this, और capacity of 1 million room air conditioner by financial year 27-28, and initial production set to begin in June 25. तो June 25 में production start होने वाला है, और products will be manufactured at EPAC Durables facilities. Not only Indian market, but Hisense will also explore opportunity to export this product to key international markets. तो ये बहुत बढ़िया बड़ा डेवलपमेंट है फॉर EPAC ड्यूरेबल्स के लिए. Hisense के साथ जो एग्रीमेंट हुआ है उससे कैपेसिटी जो 1 मिलियन रूम एयर कंडीशनर की होने वाली है बाय फाइनेंशियल ईयर FY 27-28. ऑन 22 अक्टूबर EPAC ड्यूरेबल लॉक्ड इन 5% अपर सर्किट. तो इसमें ऐसा हुआ है कि 22 अक्टूबर को ये न्यूज़ आई कि EPAC Durable announced that it has entered into strategic manufacturing alliance with Hisense India to set up advanced manufacturing facility in India to produce Hisense range of air conditioners and home appliances. So ये न्यूज़ के कारण सर्किट 5% सर्किट में EPAC Durable was locked in 5% सर्किट और 40760 पे गया, और 23 अक्टूबर को भी 5% सर्किट पे गया है. सो Hisense का देखते हैं. Hisense इज अ ग्लोबल लीडर इन होम अप्लायंसेस एंड कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑपरेटिंग इन ओवर 160 कंट्रीज. तो ये Hisense का थोड़ा बहुत बैकग्राउंड देखते कि ये एग्रीमेंट जो किया है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मैन्युफैक्चरिंग अलायंस किया है, तो ये क्या है. Hisense 1969 की कंपनी, 160 कंट्री में इनका ऑपरेशन है, और 23 में मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन रिपोर्टेड रेवेन्यूज ऑफ $29 बिलियन का ये Hisense की कंपनी है. $29 बिलियन with more than 40% coming from international markets. Hisense specializes in home entertainment, home appliances and IT solutions, stressing upon इनोवेशन, इंटीग्रिटी एंड सस्टेनेबिलिटी. मतलब ये जो इन्होंने एग्रीमेंट किया है, मैन्युफैक्चरिंग डील किया है, सब बहुत बड़े ग्लोबल लीडर के साथ मैन्युफैक्चरिंग अलायंस किया है, और इसका $29 बिलियन का रेवेन्यूज है. तो ये आप इससे कुछ आइडिया आ जाएगा कि किस कंपनी का स्केल कितना है, ये Hisense कंपनी का सिंगापुर का. और उसके साथ EPAC ड्यूरेबल ने जो ये किया, जिससे EPAC ड्यूरेबल के रेवेन्यूज आल्सो आर एक्सपेक्टेड टू गो अप. व्हाट इज द EPAC ड्यूरेबल्स रोल इन दिस. EPAC ड्यूरेबल विल इन्वेस्ट dedicated production lines, okay, for variety of product including air conditioners, washing machines, refrigerator and other small domestic appliances. तो Hisense के साथ जो EPAC ने जो strategic alliance किया, तो इसमें they will manufacture all these things. Key components for residential room air conditioning and small appliances will be produced using EPAC's existing infrastructure, optimizing asset utilization. तो ये EPAC ये सब मैन्युफैक्चर करने वाली है. Leveraging its extensive experience and advanced manufacturing technique, EPAC aims to streamline production for Hisense while ensuring highest quality standards. Or Hisense will contribute its technological expertise and premium design capabilities. Ajay Singhania is a managing director and CEO of EPAC, said that this collaboration with Hisense opens new opportunities for growth in both domestic and international markets. With combined strength, they are poised to redefine excellence in home appliance industry. ये सबसे बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है इन EPAC ड्यूरेबल में. So with this deal, strategic cooperation is projected to generate approximately $1 billion in additional revenue for EPAC Durable. तो ये Hisense के साथ जो इन्होंने करार किया है, इसमें $1 बिलियन का रेवेन्यू आ सकता है. सो इन नेक्स्ट 5 ईयर, तो 5 साल में $1 बिलियन का रेवेन्यू एक्सपेक्टेड है. तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है इसमें EPAC ड्यूरेबल्स में.
ईपैक का मार्केट कैप आप देखोगे तो अराउंड 4017 करोड़ का मार्केट कैप है, और स्टॉक का P82 है, थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव है। दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन टू बाय ईपैक ड्यूरेबल, ये हम लोग एजुकेशन का प्रेजेंटेशन है। करंट प्राइस इज 428, आर इज अराउंड 5.85। तो 4117 करोड़ का मार्केट कैप है, छोटी कंपनी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो प्रोमोटर्स होल्डिंग अराउंड 48% एज ऑफ जून 24, 0.73% एफ आई, तो एफ आई के पास ज़्यादा कुछ है नहीं स्टॉक। DI is having 16% stake in this, and public is around 35%। तो इसमें अभी FIs have not entered this company, only 0.73% का FI ओनरशिप है। तो ओवरऑल देखोगे तो ईपैक लुक्स टू बी प्रीटी हाई ग्रोथ कंपनी, और इसमें इसका जो मार्केट कैप है 4117 करोड़ का मार्केट कैप है, तो काफ़ी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है। और इसमें आप देखोगे तो एम्बर एंटरप्राइजेस विच इज देयर इन टू सिमिलर सेगमेंट, अराउंड 23,000 करोड़ का मार्केट कैप है एम्बर एंटरप्राइजेस का। तो एम्बर एंटरप्राइजेस इंडिया लिमिटेड इज हैविंग मार्केट कैप ऑफ 21,683 करोड़। उसकी कंपेरिजन 1/5 कंपनी है मार्केट कैप में ईपैक ड्यूरेबल्स की। और एम्बर एंटरप्राइजेस का भी पी रेशियो बहुत ज़्यादा है, 117। बिकॉज क्या होता है कि हाई ग्रोथ कंपनीज होती है जिसका रेवेन्यू काफ़ी इंक्रीज हो रहा है हर साल एवरी ईयर, तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो नॉर्मली ज़्यादा रहता है। तो ओवरऑल थोड़ा एक्सपेंसिव कैटेगरी में है, बट अगर आप देखोगे तो अंबर एंटरप्राइजेस का 116 का पी है। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट ऑल्सो इन द सिमिलर सेगमेंट 82.91 का पी है। तो ये सब कंपनीज जो है इसमें ये सब कंपनीज चाइना प्लस 1 का जो स्ट्रेटेजी है उससे काफ़ी सारा मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में शिफ्ट हो रहा है। इसकी वजह से ये ईपैक ड्यूरेबल जैसी कंपनीज है, इनका काफ़ी सारा ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज बहुत बढ़िया है, बिकॉज लॉट ऑफ ग्लोबल कंपनीज आर लुकिंग एट दिस इंडियन कंपनीज फॉर मैन्युफैक्चरिंग हब्स। तो ये सब चीज़ में ईपैक इज एक्सपेक्टेड टू डू प्रिटी वेल in future. So this is not a recommendation to buy epec durable, but this was just some company information. I hope you like the video. If you like the video, kindly click on the like button and subscribe to the channel. Thank you.